खुल गया। आपके शहर पूर्णिया में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के फर्नीचर के सामान उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि संपर्क करें। हमारा पता है राजा फर्नीचर, मेहता चौक, नहर के निकट, मधुबनी। पूर्णिया युवा जागृति मंच के द्वारा संस्था को बदनाम करने के संबंध में किया प्रेस वार्ता। पूर्णिया में पिछले कई सालों से चले आ रहे निस्वार्थ युवा जागृति मंच को बदनाम करने की खबर को खारिज करने के लिए आज 24 दिसंबर को पूर्णिया रजनी चौक त्रिदेव भवन में की गई प्रेस वार्ता। पूर्णिया से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। समाज में जो काम किया जाता है अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस पर जिस तरह के दोषारोपण किए जा रहे हैं संस्था को, ये कहाँ तक जायज़ है? हम तो एक बात बोलना चाहेंगे कि जो लोग सामाजिक काम करते हैं उनके पीठ में हाथ रख करके उनको थपथपा करके उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके पीठ में शब्द रूपी खंजर मार करके उसके दिल को तार-तार करना चाहिए। सामाजिक काम क्या होता है वे लोग जानते हैं जो समाज में दिन रात काम करते हैं, समाज के छोटे से छोटे तबके में 24 घंटा लगे रहते हैं। उन लोगों को हर हाल में समाज की सब लोगों की एक लाइबिलिटी बनता है कि उसको हर हाल में उनको अप्रिसिएट करे, उनको आगे बढ़ाए। ये पिछले 3-4 दिनों से जो ये पेपरबाजी हो रही है, सच कहें तो ये अच्छे लोगों का हृदय काम जाता है। भाई सामाजिक काम करना उतना आसान नहीं है। जो लोग करते हैं और जो लोग करते आ रहे हैं उन लोगों के प्रति हम सब समाज के लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग उनको सैल्यूट करें। अपना काम छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना सारा लाइबिलिटी छोड़ करके वो समाज के प्रति लगे रहते हैं। और जहाँ तक युवा जागृति मंच का सवाल था सर, मैं ये इस बात को खुले मंच में कहना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी खून के बारे में अगर कुछ सुना होगा या जाना होगा तो सबसे पहले वो युवा जागृति मंच को जाना होगा। और अगर कोई आदमी दिल से कोई बोले कि कार्तिक जी जो हमारे बड़े भाई के समान है, बेचारे अपनी सारी लाइबिलिटी छोड़ करके, परिवार की लाइबिलिटी, दुकान, अपना बिजनेस छोड़ करके लगे रहते हैं कंटिन्यू। रात के 12 बजे क्यों नहीं हो, सुबह के 4 बजे क्यों नहीं हो। लॉकडाउन जैसे पीरियड में जो घर से निकलते नहीं थे, हमें आज से इस बात को लगी कि लॉकडाउन पीरियड में जिसमें कि लोगों को सख्त जरूरत थी, बेचारे सब कुछ छोड़ के काम किए। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि कम से कम अगर आप कुछ कर। हमारा 2 लड़का है, दोनों थैलेसीमिया से पीड़ित है। हर 15 दिन में जो है ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इसका कि ब्लड ग्रुप भी है ए नेगेटिव ब्लड, इसके चलते कि हम पूरा परेशान रहते हैं। और युवा जागृति मंच के संस्थापक कार्तिक जी के पास आते हैं और कहते हैं तो हमको जो है कभी रेड क्रॉस या तो कभी सदर अस्पताल में तो मिलते हैं या तो मैक्स 7 या किरण ब्लड बैंक, मतलब निगेटिव ब्लड होने के कारण सर ये 2 जगह अवेलेबल कम रहता है। और जहाँ भी मिलते हैं वहाँ से या तो नहीं मिलते हैं कोई ब्लड बैंक में तो कहीं से डोनर ला करके हमको ब्लड उपलब्ध कराते हैं। युवा जागृति मंच के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर के ब्लड दिए जाते हैं। जो भी आरोप युवा जागृति मंच पे लग रहा है ये पूरी गलत है। इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। और आज युवा जागृति मंच के चलते कितने का जान बच रहा है। सबसे बेसी से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे जितना भी लगभग 120 बच्चे हैं, उसका ज़िंदगी बच रहा है। तो आज देन है युवा जागृति मंच का। क्या नाम है? मुकेश कुमार। उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। शहर में भ्रांति हो रही है कि रक्तदान के बारे में, उसी के बारे में ये है कि हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, वहाँ से 70 से 75% जो है ब्लड थैलेसीमिया मरीजों को मिलता है। और कैंप जब भी लगता है कुछ यूनिट निजी ब्लड बैंकों को दिया जाता है, क्योंकि सरकारी स्तर पर यहाँ प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं है जो हम लोग वैसे मरीजों को वहाँ से उपलब्ध कराते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी निस्वार्थ काम करते हैं और कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग गलत करते हैं। कौन लोग हैं ये जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? कुछ समाचार पत्रों में आया है। और मेरा मानना है कि सभी संस्थाएं जो भी कार्य कर रही है, जो मरीज को लाभान्वित कर रही है, एक भी मरीज तो होंगे जो ये कहेंगे कि हमें 500 रुपया लिया गया है तभी ब्लड दिया गया है। आरोप लगाना बहुत आसान है, इससे सभी संगठनों के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात, स्वैच्छिक रक्तदान को धक्का लग रहा है।
लोग रक्तदान करते हैं। और थैलेसीमिया बच्चे जिनकी ज़िंदगी रक्त पे चलती है, सबसे ज़्यादा मरीज वो लाभान्वित होते हैं। और इस स्वैच्छिक रक्तदान को अगर धक्का लगेगा तो उनकी ज़िंदगी संकट में पड़ जाएगी, जिसे निःशुल्क ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध होता है। सभी ब्लड बैंकों से, ये नहीं किसी सरकारी, निजी ब्लड बैंकों से भी थैलेसीमिया मरीज को ब्लड उपलब्ध होता है। बिहार सरकार का गाइडलाइन है, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, वो आपको निजी ब्लड बैंक भी उन लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। हम लोगों का जो कैंप लगता है, तो कैंप में ये नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में देते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड दिया जाता है हम लोगों का, और बहुत कम हिस्सा जो होता है वो हम लोग जो है प्राइवेट ब्लड बैंक में देते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, तो हमें प्राइवेट बैंक से ही हेल्प मिलता है, क्योंकि सरकारी ब्लड बैंक में जो होता है वो 2 से 3 दिन के अंदर ब्लड खत्म हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, थैलेसीमिया वाले लेकिन क्या कि आज जैसे कैंप लगा है, अगले दिन पता चल जाता है कि थैलेसीमिया वाले का लाइन लग गया, चलिए ठीक है, उनको भी ज़रूरत है, लेकिन और लोगों को भी ज़रूरत है इस चीज़ का, तो वो चीज़। दूसरी बात, CS साहब ने जो बयान दिया है वो उसे हम खारिज करते हैं।